नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुभाष सिंह। आप अपनी पसंद के व्यक्ति से लीगली कोर्ट मैरिज करते हैं और स्टेट पुलिस आपको किडनैपिंग के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देती है। ये रोज होता है और लगभग सभी कपल के साथ में होता है जो कोर्ट मैरिज करते हैं। कोई बात नहीं, मेरी ड्यूटी एक तो तमीज में बोल, ठीक है, और दूसरी चीज आईडी दिखा अपनी पहले तो। मैं क्यों दिखाऊं आपको आईडी? ये तो बताओ आप। इनके घर वालों ने कंप्लेंट कर रखी है, मिसिंग बता रहे इनको मैडम को। मैडम से पूछो मिसिंग है क्या है, बताना एक बार। अब मैडम एक बात बताओ, आपने शादी कर ली, यह किसी फिक्शनल स्टोरी का हिस्सा नहीं है, बल्कि कर्नाटक के एक कपल का रियल एक्सपीरियंस है जो एक सिंपल व्हाट्सएप मैसेज से शुरू होकर भारत के सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट पर खत्म हुआ। यह मामला है लक्ष्मीबाई और संतोष का। इन्होंने अपनी मर्जी से शादी की, लेकिन परिवार और पुलिस के इंटरवेंशन ने उनकी लाइफ में एक ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा कर दी कि उन्हें जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। इस केस को ध्यान से समझना जरूरी है, क्योंकि यह सिर्फ एक कपल का पर्सनल स्ट्रगल नहीं है, बल्कि हमारी सोसाइटी और लीगल सिस्टम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट भी है। देखिए, सबसे पहले इस पार्ट में मैं बताऊंगा कि राइट टू मैरी और सोशल रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। इस मामले के केंद्र में है लक्ष्मीबाई चंदागनी और संतोष यादव। लक्ष्मीबाई एमए बीएड क्वालिफाइड थी। संतोष एक इंजीनियरिंग कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे थे। दोनों एडल्ट्स हैं, एजुकेटेड हैं और अपने फैसले लेने में पूरी तरह कैपेबल हैं। उन्होंने साथ में लाइफ बिताने का फैसला किया और शादी कर ली। अब इन्होंने कैसे शादी की? ये अपने शहर कर्नाटक से निकले और गाजियाबाद पहुंचे, दिल्ली पहुंचे। यहां पर आकर के उन्होंने मैरिज कर लिया और प्रॉपर तरीके से पहले मैरिज किया, फिर मैरिज का रजिस्ट्रेशन करा लिया और उसके बाद से सर्टिफिकेट जो है आईओ को भेजा था। और इस मामले में मैं बताऊं कि प्रॉपर तरीके से कोर्ट मैरिज किया था, कोई कमी नहीं थी, सब कुछ ओके था और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 7 और 8 के मुताबिक ही किया था। बिल्कुल ओके मैरिज किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद आईओ ने परेशान करना शुरू कर दिया। हालांकि ये भी सच है कि कई लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉपर कोर्ट मैरिज नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ में भी कंफ्यूजन है कोर्ट मैरिज को लेकर और आप अगर ठीक से प्रोसेस को नहीं समझते, आप समझते हैं कि खाली सेरेमनीज ही कोर्ट मैरिज होता है या एसएमए को ही आप कोर्ट मैरिज समझते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में हो, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल करके पूरी तरह से जानकारी ले सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कोर्ट मैरिज कर लेने के बाद से सारी कहानी नहीं खत्म होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में अक्सर होता है कि पर्सनल चॉइस के इस राइट पर फैमिली ऑनर का प्रेशर हावी कर दिया जाता है। लक्ष्मीबाई के परिवार ने भी इस शादी को अपनी कंसेंट के खिलाफ मानकर रिजेक्ट कर दिया। अपनी बेटी की पर्सनल हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देने के बजाय परिवार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसके कारण इस मामले में पुलिस का इंटरवेंशन हुआ। 14 अक्टूबर 2020 को लक्ष्मीबाई के पिता ने पुलिस में अपनी बेटी की मिसिंग पर्सन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर दर्ज करा दी। साहब, मेरी बेटी घर चली गई है और पता नहीं वो कहाँ है। इसके साथ ही यह मामला एक फैमिली डिस्प्यूट से बढ़कर एक लीगल केस बन गया और यहीं से कपल की असल लीगल बैटल शुरू हुई। और सबसे बड़ी हैरानी और दुख की बात है कि जब प्रोटेक्टर ही प्रीडेटर बन गया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और कॉल रिकॉर्ड्स के एनालिसिस से यह फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि लक्ष्मीबाई संतोष के कांटेक्ट में हैं। लक्ष्मीबाई ने यह मानते हुए कि अपनी शादी की इंफॉर्मेशन क्लियरली देने पर मामला सुलझ जाएगा, एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन के तौर पर 15 अक्टूबर को ही यानी एक दिन बाद ही अपने पेरेंट्स को व्हाट्सएप पर अपने मैरिज का सर्टिफिकेट भेज दिया, शादी के फोटोग्राफ्स भी भेज दिए। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी यह कि लीगल प्रूफ देख करके जो पार्टीज हैं वो मामले को खत्म कर देंगे, यानी पुलिस और उनके पेरेंट्स मामले को खत्म कर देंगे। लेकिन इसका रिजल्ट बिल्कुल अपोजिट हुआ। यह मैरिज सर्टिफिकेट पुलिस के लिए इस बात का कंक्लूसिव एविडेंस बन गया कि लक्ष्मीबाई मिसिंग नहीं है, बल्कि अपनी मर्जी से शादी के बाद अपने पति संतोष के साथ गाजियाबाद में रह रही है। लॉ के अनुसार जब यह क्लियर हो जाए कि एक एडल्ट महिला
अपनी इच्छा से कहीं रह रही है तो मिसिंग पर्सन का मामला ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना चाहिए था। लेकिन कर्नाटक पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे उन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने इस सिचुएशन का मिसयूज करते हुए लक्ष्मीबाई को फोन पर कांटेक्ट किया और स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराने के लिए कर्नाटक के पुलिस स्टेशन में हाजिर होने के लिए प्रेशर बनाया। लक्ष्मीबाई ने क्लियरली इन्फॉर्म किया कि उन्होंने अपनी मर्जी से शादी की है और वह पूरी तरह सेफ हैं। उन्होंने यह भी डर जताया कि उन्हें अपनी ही फैमिली से खतरा है, इसलिए वह कर्नाटक वापस नहीं आ सकती हैं। इसके बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा दी गई धमकी पावर के मिसयूज का एक क्लियर एग्जाम्पल था। ऑफिसर ने कहा कि अगर वह कर्नाटक वापस नहीं आई तो उनके पति संतोष के खिलाफ किडनैपिंग का क्रिमिनल केस दर्ज कर दिया जाएगा। इसके अलावा परिवार से चोरी की एक और एफआईआर कराने की धमकी दी गई, जिससे कि संतोष जो कि उनके हस्बैंड हैं उनका अरेस्ट एंश्योर हो जाए और उनके एकेडमिक जॉब पर खतरा पैदा हो जाए। सोचिए उस कपल ने किस मेंटल एगोनी का अनुभव किया होगा। जिस पुलिस से वे प्रोटेक्शन की उम्मीद कर रहे थे वही उन्हें एक झूठे केस में फंसाने की प्लानिंग कर रही थी। इस केस में पुलिस का रोल कानून के प्रोटेक्टर का नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा जुडिशियल सोशल डिक्री को लागू करने वाली एजेंसी जैसा लग रहा था। जब सभी रास्ते बंद हो गए तो लक्ष्मीबाई और संतोष ने फाइनल स्टेप लिया, क्योंकि हाई कोर्ट से भी निराशा मिल चुकी थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको यूज करने का फैसला किया। जब किसी सिटीजन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसे कोई और रिमेडी नहीं मिलती, तो भारत का संविधान उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिमेडी देता है। आर्टिकल 32 यह आर्टिकल हर इंडियन सिटीजन को यह राइट देता है कि अपने फंडामेंटल राइट्स के एनफोर्समेंट के लिए वह सीधे सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन फाइल कर सकता है। लक्ष्मीबाई और संतोष के मामले में उनके सबसे इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा था। वह राइट था आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। यह सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई जजमेंट्स में यह क्लियर किया है कि इस राइट के स्कोप में राइट टू लिव विद डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू चूज ए लाइफ पार्टनर ये बिल्कुल शामिल है। और जब पुलिस एक एडल्ट कपल को उनकी शादी के कारण धमकी दे रही थी तो वह डायरेक्टली उनके लाइफ पार्टनर चुनने के राइट में इंटरफेयर कर रही थी। इसी लीगल ग्राउंड पर लक्ष्मीबाई और संतोष ने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सामने एक रीट पिटीशन फाइल की और अपनी लाइफ एंड लिबर्टी की प्रोटेक्शन की मांग की। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब यह मामला ऑनरेबल जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की बेंच के सामने आया तो कोर्ट ने पुलिस के कंडक्ट पर बहुत ही स्ट्रिक्ट कमेंट किए। कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के अनुसार हर सिटीजन और अथॉरिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है। कोर्ट ने पहला प्रिंसिपल बताया कि मर्जी से शादी करना एक फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि जब दो एडल्ट्स मर्जी से शादी करते हैं तो उन्हें किसी फैमिली, सोसाइटी या किसी और पंचायत की परमिशन की जरूरत नहीं होती। कोर्ट ने कहा कि अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर चुनने का राइट पर्सनल ऑटोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और इसे फैमिली ऑनर या कलेक्टिव कंसेंट के लिए सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। इस कॉन्टेक्स्ट में कोर्ट ने लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2006 और सफीन जहां वर्सेस अशोकन केम 2018 जैसे अपने पहले के लैंडमार्क जजमेंट्स का भी जिक्र किया। और जो सेकंड प्रिंसिपल दिया कि पुलिस द्वारा मोरल पुलिसिंग पर क्लियर प्रोहिबिशन, कोर्ट ने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के कंडक्ट की कड़ी निंदा की। कोर्ट ने कहा कि पुलिस का काम फैक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करना है, मोरल पुलिसिंग करना नहीं। जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यह पता चल गया था कि लक्ष्मीबाई ने अपनी मर्जी से शादी की है तो उसे लॉ के मुताबिक मामले को वहीं खत्म कर देना चाहिए था। ऑफिसर को यह समझना चाहिए था कि वह दो एडल्ट्स के पर्सनल मैटर में इंटरफेयर कर रहा है जिसका उसे कोई लीगल राइट नहीं है। और लास्ट में आया कोर्ट का फाइनल ऑर्डर और इन स्ट्रिक्ट कमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को क्वैश कर दिया जो इस पूरे हैरेसमेंट की जड़ थी। यह उस कपल के लिए एक बहुत बड़ी लीगल विक्ट्री थी। लेकिन कोर्ट यही नहीं रुका। कोर्ट ने यह भी उम्मीद जताई कि पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे सेंसिटिव मामलों में प्रॉपर ट्रेनिंग और सेंसिटाइजेशन दी जाएगी
ताकि फ्यूचर में किसी और कपल को इस तरह का हैरेसमेंट फेस ना करना पड़े। तो लक्ष्मीबाई चंद्रागी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 2021 का यह लैंडमार्क केस हमें क्या सिखाता है और क्या लीगल प्रिंसिपल देकर चला गया। फर्स्ट, अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है जिसे छीना नहीं जा सकता। सेकंड, पुलिस की ड्यूटी रूल ऑफ लॉ को इंश्योर करना है, न कि सोशल बिलीफ्स को प्रोटेक्ट करना है। एंड थर्ड, सिस्टम फेल होता है तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का रास्ता स्पेशली सुप्रीम कोर्ट के जरिए हर सिटीजन के लिए अवेलेबल है। यह केस इस बात को कंफर्म करता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स सिर्फ एकेडमिक प्रिंसिपल्स नहीं है, सिटीजन के लिए एक रियल शील्ड है। जरूरत इस बात की है कि हम अपने राइट्स को लेकर अवेयर रहें और उनके प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठाएं, जैसा लक्ष्मीबाई और संतोष ने किया। अगर आपको लगता है कि यह लीगल इंफॉर्मेशन सब तक पहुंचनी चाहिए तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल टॉपिक्स पर क्लियर एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। इस केस का ऑर्डर, इस केस का लैंडमार्क जजमेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच है, आप उसको जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।